अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सोनेंट्स, हरूफ तहज्जी, तो आज जो हैं वॉवल्स हैं। तो ये दोनों कॉन्सोनेंट और वॉवल्स मिल के जो है ना एक लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी एक साउंड बनती है, उसकी एक आवाज़ बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो मिस ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इनको पहले लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो वॉवल्स, ठीक है, इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, उर्दू में मैंने इन्हें वॉवल्स ही लिखा है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खड़े वॉवल्स और एक होते हैं लेटे वॉवल्स, ठीक है। तो खड़े वावल में ये पहला वावल है, ठीक है। ये एक सीधी लाइन लगा के, तो उसके साथ ये दरमियान से एक लाइन लगाते हैं उसके दाएं तरफ, राइट साइड पे, तो इसे बोलते हैं आ। उसके बाद एक दूसरा वावल जो है, यहाँ पे दो लाइनें जब राइट साइड पे लगा देंगे तो इसे बोलते हैं या, ठीक है। उसके बाद ये अगर लाइन आप सीधी लाइन के पीछे एक लाइन लगा दें छोटी सी, तो उसे बोलते हैं ओ। लेकिन ये जो ओ है ये बहुत ज़रूरी है, इसकी आवाज़ ये गले से निकालनी है आपने, ठीक है। यहाँ आवाज़ का ही मसला पड़ेगा आपको समझने में। तो ये गले से आवाज़ इसकी निकालेंगे तो आप बोलेंगे ओ ओ। आपको मुंह खोलना पड़ेगा पूरा, और गले से आपको फील होगा कि गले से आवाज़ आपकी निकल रही है। ओ, मुंह खोल के, ठीक है। ओ, मुंह सारा खोल के ओ। उससे नीचे जो है वो दो डंडे आगे उसके साथ, तो ये भी गले से है, ये है यो यो यो, गले से, ठीक है, यो। उसके बाद ये जो सीधी लाइन है, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसे पढ़ते हैं ई, ठीक है, ई। तो ये मैंने इनकी ये उर्दू में इनकी आवाज़ लिख दी है साथ। असल में ये वॉवल तो ये वाले हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 ये खड़े वॉवल्स हैं। तो ये उर्दू में इनकी आवाज़ साथ लिख दी है कि आवाज़ कैसी निकलती है, आ, या, ओ, यो, ई, ठीक है। तो ये खड़े वॉवल्स हो गए। उसके बाद आते हैं लेटे वॉवल्स की तरफ, ठीक है। लेटे वॉवल्स में देखें, ये जो टी होगा इसका ये जो डंडा है या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इनको लेटे वॉवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं, ये भी ओ है, ठीक है। जैसे ये भी ओ है, लेकिन ये ओ जो है वो गले से है, जिसे बोलते हैं ओ, और ये है ओ। इसे आपने मुंह नहीं पूरा खोलना, आराम से आपने बोलना है, गले से भी नहीं आवाज़ निकालनी, आपने बोलना है ओ, ठीक है। और इसे क्या बोलना है, यो, ठीक है। और ये जो सही वाला टी है, जैसे इंग्लिश में हम टी लिखते हैं, इसे आपने बोलना है ऊ, ठीक है, ऊ। ये देखें, ये ओ है, ये है ऊ, दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। ये ओ है, ये है ऊ, और ये क्या है, ये यू है, ठीक है। ये यो है, ये यू है। और ये क्या है, हमज़ा। हमज़ा जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं, तो इसे क्या बोलते, इसकी आवाज़ क्या बनेगी, अ, ठीक है। इसकी आवाज़ अ, ये वाली इसकी आवाज़ बनेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। तो ये वॉवल्स और पहले वाले कॉन्सोनेंट्स, इन सब की अच्छी सी प्रैक्टिस करें। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को मिला के जो एक मुकम्मल वर्ड होता है, एक हरफ होता है कंप्लीट, वो कैसे बनाना है, जिसका एक बाकायदा मतलब होता है, ठीक है। अभी इन अकेले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी ज़बान के अंदर जो है, जैसे हमारी उर्दू में अलिफ़ जो है, तो अलिफ़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलिफ़ के साथ जब कोई फ़र्ज़ करें कि अलमद्दया जो है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ जब पे लग जाता है तो आप होता है, तो आप का एक मतलब है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर बे लगा दे तो उसका एक मतलब है, वो आब बन जाता है। तो इसी तरह इन अकेले अभी जो है इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके साथ जब आगे कॉन्सोनेंट्स लगाएंगे तो वो एक पूरा हरफ बनेगा, और उनका एक ज़बान के अंदर बाकायदा एक
कंप्लीट मीनिंग होगा, मतलब होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो जो है मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, तो आप लोग लाजमी देखते रहिएगा। ये पूरा कोर्स मैं डिज़ाइन करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ऑन रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।